इलेक्ट्रोपैथी या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ये क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये कैसे काम करता है, इसकी मेडिसिन्स कैसे बनाई जाती है और उनकी यूनिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से रिलीफ कैसे मिलता है, इससे हीलिंग कैसे होती है और मेन चीज़ ये आपके एक्यूट या क्रोनिक बीमारियों में कितना इफेक्टिव है। और मेन सवाल, क्या ये आपके काम का है या नहीं। नमस्ते आप सभी को, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर अंजलि सिंह हूँ और इस वीडियो में आज मैं आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको बताऊंगी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिकल सिस्टम होम्योपैथी या आयुर्वेद से अलग है। सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक मेडिकल सिस्टम है जिसको 19th सेंचुरी में डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने डेवलप किया था। ये मुख्य रूप से पौधों के अर्क के इस्तेमाल पर बेस्ड है। डॉक्टर मैटी का जन्म इटली के बोलोग्ना सिटी में 11 जनवरी 1809 में हुआ था और 4 सितंबर 1896 में इनका निधन हो गया था। इसी बीच में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जन्म हुआ। तो किस बेस पे मैटी जी ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बनाई? 15th सेंचुरी में एक स्विस फिजिशियन हुए डॉक्टर पैरासेल्सस, जिन्हें फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने प्रिंसिपल दिया था कि ऑल थिंग्स आर पॉइजन एंड नथिंग इज विदाउट पॉइजन। द डोजेज अलोन मेक्स इट सो अ थिंग इज नॉट पॉइजन। उनके हिसाब से पानी, ऑक्सीजन या कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में खाई जाए या पी जाए या एब्जॉर्ब की जाए तो जानलेवा साबित होती है, जिसे टॉक्सिक कहा गया है। ये प्रिंसिपल ये भी आइडिया देता है कि कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस स्मॉल डोज में या कम मात्रा में दवा का काम कर सकती है। इन्हीं के रिसर्च में डॉक्टर पैरासेल्सस के सिमिलिया का जो कॉन्सेप्ट था उसे साइंटिफिक बेस मिला 18th सेंचुरी में डॉक्टर सैमुअल हैनेमान द्वारा, जो कि नेचुरल लॉ ऑफ हीलिंग के बेस पे है। सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर, इसका मतलब है लाइक्स आर क्योर्ड बाय लाइक्स, जिस बेस पे होम्योपैथी प्रोड्यूस किया गया। 19th सेंचुरी में होम्योपैथी को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिला। वैसे ही डॉक्टर पैरासेल्सस के अल्केमिस्ट्री के रिसर्च पे डॉक्टर मैटी ने आगे काम किया। डॉक्टर पैरासेल्सस साइंस और रिचुअल साथ में लेके चलते थे। जैसे तुलसी का पत्ता हम पानी में डाल के पीते हैं, जिससे हम मानते हैं कि हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है, तो इस कंसेप्ट को बायो एनर्जी का नाम दिया गया। इनके रिसर्च में स्टैटिक एनर्जी, जिसे हम प्लांट्स की बायो एनर्जी भी कह सकते हैं, और ऑड फोर्स, इस पे मैटी जी ने काम करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रोड्यूस किया। ऑड फोर्स किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो उसकी नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है उसे कहा गया है। जैसे हम पढ़ते भी आए हैं कि पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी और न्यूट्रल, उस कंसेप्ट के बेस पर जिसे आयुर्वेद में प्राण भी कहा गया है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंचर इन्हीं दो बेसिक कॉन्सेप्ट से लिया गया है। स्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, बायो एनर्जी या ऑड फोर्स। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रिंसिपल के हिसाब से ह्यूमन बॉडी कॉम्प्लेक्स है, उसकी बीमारियां भी कॉम्प्लेक्स होती हैं, जिसमें मल्टीपल चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे एनवायरनमेंट, फूड, वाटर, मेंटल बैलेंस और इंटरनल फैक्टर्स में ऑर्गन, टिश्यू, सेल एक्सेट्रा। और मैटी सर ने जो मेडिसिन या रेमेडी बनाई है वो भी इन कॉम्प्लेक्स डिसीज को देखते हुए बनाई है। इसलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की कोई भी मेडिसिन सिंगल प्लांट की नहीं है। उन्होंने ग्रुप ऑफ प्लांट्स को मिला के एक एक मेडिसिन रेडी किया है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के हिसाब से हमारे बॉडी के जो दो तरल पदार्थ है, ब्लड और लिम्फ, अगर ये बैलेंस्ड हैं तो नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं रहती। ब्लड और लिम्फ मेजर रोल प्ले करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन और कई सारे, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। इसमें इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स, फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करना, वेस्ट हटाना और कई सारे काम रहते हैं और कई सारे फंक्शंस इन्वॉल्व हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का कहना है कि ब्लड और लिम्फ के किसी भी डिस्टर्बेंस या इम्बैलेंस से बीमारी पैदा होती है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेजर फोकस ब्लड और लिम्फ के प्यूरिफिकेशन पे करता है। तो इसके ट्रीटमेंट में जो भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडीज है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, इस नाम का क्या मतलब है? इलेक्ट्रो लिया गया है इलेक्ट्रो बायो एनर्जी से, और होम्योस्टैटिक प्रोसेस जो हमारे बॉडी के ब्लड सेल्स के फिजिकल और केमिकल कंसिस्टेंसी से रिलेटेड है, और पैथी मतलब स्ट्रीम ऑफ ट्रीटमेंट या वे ऑफ ट्रीटमेंट, इसलिए इसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कहा गया है। शॉर्टली इसे इलेक्ट्रोपैथी भी कहते हैं। थोड़ी इसकी डिटेल हिस्ट्री जान लेते हैं। डॉक्टर थियोडोर क्रॉस, ये डॉक्टर मैटी के फॉलोअर थे। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने अपने दादा से होम्योपैथी की शिक्षा ली थी।
और डॉक्टर हानेमान के काम को आगे बढ़ाया था। डॉक्टर क्रॉस के दादा डॉक्टर हानेमान के स्टूडेंट थे। बाद में डॉक्टर क्रॉस डॉक्टर मैटी के संपर्क में आए और उन्होंने स्पाइजेरिक मेडिसिन की खोज शुरू कर दी, मतलब ओरिजिनल मेथड से मेडिसिन प्रिपेयर किया जैसा मैटी जी ने स्थापित किया था। 11 साल तक वो डॉक्टर मैटी के साथ काम किए और इलेक्ट्रो होम्योपैथी को आगे बढ़ाने में सहयोग करते रहे। इन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए काफ़ी घूमे, कई सारे कैंप, सम्मेलन ये सब करवाए और बर्लिन में एजुकेशन के लिए संस्था भी बनाई। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इन्हीं की वजह से ये पैथी बची रही। इन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी पे बुक लिखी थी जो 19th सेंचुरी के लास्ट में जर्मन लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी। इसके बाद उस बुक को 6 और लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। इसका असर देखते हुए दुनिया के कई सारे अच्छे और फेमस डॉक्टर्स ने इसका यूज़ किया। इन दवाओं का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होना एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया इन्हें सक्सेसफुल बनाने में। 1880 से 1890 के बीच में इलेक्ट्रो होम्योपैथी इंडिया में पूरी तरह से आ चुका था। इलेक्ट्रो होम्योपैथी बुक जो कि जिनेवा और न्यूयॉर्क में पब्लिश हुई थी, जिसका नाम है थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी, उस बुक में लिखा है कि पहली इंडियन इलेक्ट्रो होम्योपैथ डॉक्टर एना थी जो कि चित्तूर मद्रास से बिलोंग करती थी। ये पहली इलेक्ट्रोपैथ मेडिसिन की स्टॉकिस्ट थी जो पूरे इंडिया और साउथ एशिया के लिए थी। 1885 में डॉक्टर फादर ऑगस्टस म्यूलर इन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चैरिटेबल लेप्रेसी हॉस्पिटल की स्थापना की मैंगलोर में डॉक्टर मैटी के सपोर्ट से। डॉक्टर बलदेव प्रसाद सक्सेना जो कि फर्स्ट नॉर्थ इंडियन थे जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का स्कूल स्टार्ट किए थे लखनऊ में ईयर 1907 में। 1911 में डॉक्टर NL सिन्हा इन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था कानपुर में, जिसके बाद कई सारे काउंसिल और बोर्ड ने इसकी पढ़ाई स्टार्ट की। उड़ीसा में इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जनरल लोगों को 1980 में पता चला था। उड़ीसा में बहुत सी संस्थाएं हैं जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में काफ़ी रिसर्च और एजुकेशन प्रैक्टिस करती हैं। 1911 से लेकर 1920 तक डॉक्टर NL सिन्हा ने कानपुर में इसकी नेशनल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की। इस टाइम तक कई होम्योपैथिक फिजिशियन भी इसका यूज़ करने लगे थे, जिसमें डॉक्टर राधा माधव हल्देर का नाम पहले आया है। 1953 में डॉक्टर NL सिन्हा ने अपने फर्स्ट PM पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को रिकॉग्निशन का प्रपोजल रखा। उसके बाद से उनके फॉलोअर्स काफ़ी मेहनत करा रिकॉग्निशन को लेकर, जिसमें डॉक्टर NK अवस्थी, डॉक्टर AN बख्शी, डॉक्टर RC प्रसाद, डॉक्टर HM इद्रिस और कई सारे हैं। सारे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इंस्टीट्यूट NEHM ऑफ इंडिया दिल्ली में रजिस्टर्ड है, ऑथराइज्ड बाय डिप्यूटी हेल्थ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब तो काफ़ी जगह रिसर्च और पेटेंट पे भी काम हो रहा है। अब जानते हैं इसकी मेडिसिन कैसे बनाई जाती है। ये ओवरऑल हिस्ट्री थी जो हमें रिटन फॉर्म में मिल जाती है, लेकिन डॉक्टर मैटी का लिखा हुआ कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अब जानते हैं इसकी मेडिसिन कैसे बनाई जाती है। मैटी जी ने 38 मेडिसिन बनाई थी अपने जीने भर में। उसके बाद उनके फॉलोअर्स ने और 22+ मेडिसिन बनाई थी जो कि पूरे प्लांट के अर्ब से बनी थी। मैटी जी प्लांट का पॉइजनस पार्ट या हार्मफुल पार्ट अलग कर देते थे, फिर जो प्लांट मेडिसिनल यूज के लिए बचता था उसका यूज करते थे, जिसे डॉक्टर क्रॉस ने स्पाइजेरिक प्रिपरेशन कहा। इसलिए इसे 100% हर्बल, प्लांट बेस्ड और सेफ मेडिसिन कहा जाता है। मैटी सर ने इसे मेडिसिन का नाम नहीं दिया था, उन्होंने इसे रेमेडी कहा था, नुस्खा। ये मेडिसिन कोहोबेशन की टेक्निक से तैयार की जाती है। कोहोबेशन एक स्पेसिफिक डिस्टिलेशन प्रोसेस है जिससे अर्क या एसेंस बनाया जाता है, जिसे इलेक्ट्रोपैथी में स्पाइजेरिक एसेंस कहा जाता है। कोहोबेशन प्रोसेस में जो लिक्विड एक बार डिस्टिल होकर निकलता है उसे वापस बचे हुए मटेरियल में मिला के रिपीट प्रोसेस किया जाता है। इस स्पाइजेरिक एसेंस को फिर आगे डाइल्यूट करके मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। इसमें कोई भी नुकसान होने वाली चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है अब तक। और एक खास बात, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाएं कॉम्प्लेक्स नेचर की हैं, जो एक साथ कई सारे सिम्टम्स, ऑर्गन्स या प्रॉब्लम पे काम करती हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी हॉलिस्टिक वे में काम करता है। आइए जानते हैं अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी हमारे बॉडी में रिलीफ कैसे पहुंचाता है या हील कैसे करता है, आखिर ये करता क्या है। इसके लिए बताया गया है कि ये मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करता है। जैसे जितना छोटा मॉलिक्यूल का साइज उतनी आसानी से हमारे टिश्यूज, सेल्स में डिफ्यूज होगा, यानी जितना ज़्यादा डाइल्यूटेड होगा उतना तेज आराम देगा, क्योंकि उसमें मेडिसिन का साइज काफ़ी छोटा होगा और वो शरीर के ज़रूरी हिस्सों में जल्दी
और आसानी से मिल जाएगा। जैसे अगर हम थोड़ा बालू, रेती या गिट्टी ले लें और एक स्पॉन्ज के टुकड़े पे डालें, बालू उसमें आसानी से घुस जाएगा और पास भी हो जाएगा रेती और गिट्टी के मुकाबले। डाइल्यूशन के 3 फायदे हैं। इससे इंक्रीज सरफेस एरिया मिलता है मेडिसिन को फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन और एब्जॉर्प्शन के लिए। इजियर पैसेज हो जाता है, जैसे जितना छोटा पार्टिकल साइज उतने कम गैप या जगह से पास हो जाता है। और फास्टर डिफ्यूजन यानी कि डिसॉल्व होना। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन डैमेज सेल को रिपेयर करता है या कह लीजिए हील करता है। ये सारी जानकारी बुक्स में लिखी गई है और जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं उनका दावा भी है और अब तक असर भी करता आ रहा है। हालांकि अब तक इसका कोई मेन स्ट्रीम साइंटिफिक एविडेंस नहीं दिया गया है। अब जानते हैं ये किन बीमारियों में असरदार है। बीमारी समय और गहराई को देख के 2 टाइप में डिवाइड की गई है, जो हमें जल्दी में हुई है या कम समय से हम उससे पीड़ित हैं, और क्रोनिक बीमारियां वो जो हमें लंबे समय से दिक्कत दे रही हैं या कई सालों की हो जाती हैं। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इन दोनों में ही काफी असरदार है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स जितने भी हैं, इनके पास ज्यादातर पेशेंट क्रोनिक बीमारियां लेकर ही पहुंचते हैं, क्योंकि किसी और पैथी में इन्हें आराम नहीं मिला होता है। सब कुछ ट्राई करने के बाद ये इसको भी ट्राई करते हैं। तो क्रोनिक बीमारियों में इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा, जिसमें पेट की समस्या पहले स्थान पे आता है। लोग पेट की समस्या को बहुत हल्के में लेते हैं, पर पेट की समस्या को सबसे पहले सही करना जरूरी है। किसी भी बीमारी में सबसे पहले आपका पेट सही होना जरूरी है, और आज की हमारी किसी भी क्रोनिक बीमारी में सबसे पहले सबका पेट ही खराब रहता है। लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। वो अपने घुटने के दर्द पे, उनके कमर के दर्द पे, उनके माइग्रेन पे, उन्हें नींद नहीं आने की, ये सारी चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं, लेकिन हमारे पेट में क्या गड़बड़ी है इस पर हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो क्रोनिक बीमारियां जैसे आर्थराइटिस, डायबिटीज, पेट की कोई भी समस्या, किडनी स्टोन, लिवर सिरोसिस, स्किन डिजीज, अस्थमा, पीसीओडी, पीसीओएस और हाँ इनफर्टिलिटी में भी, और कई सारी बीमारियां। एक्यूट में भी इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, जिसमें आता है हमारा डायरिया, हेडेक, एसिडिटी, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द, दांत दर्द, चक्कर आना, नींद नहीं आना, बेचैनी होना और कई सारे। आखिर इतना कुछ जानने के बाद ये भी जान लीजिए कि ये आपके काम का है भी या नहीं। तो अगर आपको या आपके फैमिली में या आपके पड़ोस में कोई भी ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसका इलाज नहीं हो पा या इलाज कराने पे भी आराम नहीं मिल पा रहा, उनको जरूर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। ये 100% हर्बल नेचुरल रेमेडी है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप कई जगह कई सालों से ट्रीटमेंट करा रहे हैं अलग अलग, और कई सारे रिपोर्ट्स भी निकाल लिए हैं, और आज भी थक के आप वही दवाएं लेते जा रहे हैं लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है, तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका जो भी ट्रीटमेंट चालू, उस मेडिकेशन के साथ ही आप इसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके साथ उनका कोई काउंटर इफेक्ट नहीं होता है। हर्बल रेमेडी या हर्बल मेडिसिन की यही एक खासियत होती है। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझी हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इलेक्ट्रोपैथी या तो इसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वो भी चेक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट से रिलेटेड और भी वीडियोज़ आएंगी स्पेसिफिक बीमारियों को लेकर, जिसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अपॉइंटमेंट रिलेटेड डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जिस पे आप मैसेज भी कर सकते हैं या कमेंट में भी। आपका बेहद कीमती समय देने के लिए और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। नमस्कार।